साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज दासी विचार लेके आई है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। साध संगत जी, कहा जाता है कि सदगुरु जो है धर्म की धरती है। धर्म की धरती में जैसा बीज डाला जाता है वैसा ही प्रफुल्लित होता है। सदगुरु धरती धर्म की, जिस बीच जेहा कोई बीजे तेहा फल पावे। अर्थात हम इस धरती में जैसा बीज डालेंगे वैसा हमें आगे फल मिलेगा। सेवा का बीज डालते हैं तो सेवा होती है हमारी। अगर हम इस धरती में प्यार का बीज डालते हैं तो आगे से भी हमें प्यार मिलेगा। दूसरी तरफ है, अगर हम किसी से नफरत करते हैं अर्थात नफरत का बीज डालेंगे तो हमारे साथ भी नफरतें होंगी। हमसे भी लोग ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि हमने ईर्ष्या का ही बीज डाला है, प्यार का बीज नहीं डाला है। यदि हम सत्कार का बीज डालेंगे तो आगे से भी हमें सत्कार मिलेगा। मीठी बोली बोलेंगे तो हमें भी बदले में मीठे बोल सुनने को मिलेंगे। यही तो संतों का कहना है। संत कहते हैं एक दूसरे के साथ है लेन देन जो होता है, जिस प्रकार का हम देंगे उसी प्रकार का हम पाएंगे। सबको अच्छी तरह से पता है कि जैसा बीज डालूंगा, जैसा बोलूंगा, मुझे वही मिलेगा। यह कोई बार बार बताने वाली बात नहीं है, सभी को पता है। जैसे अपने हम गृहस्थ में ले लीजिए, हमारे घर में बच्चे होते हैं, यदि हम उनको प्यार से बुलाएं तो वो भी प्यार से जवाब देंगे, और यदि हम गुस्से से बोलते हैं तो वह भी आगे से हमें गुस्से से ही बोलते हैं। अगर हम प्यार से नहीं बोलते हैं तो हमें कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा हमसे प्यार से बोलेगा। वो हमसे उसी तरह से ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा। सभी लोग गृहस्थ हैं, सब जानते हैं कि हम कैसा व्यवहार अपने घरों में करते हैं। यदि कोई सदगुरु की महिमा का जिक्र करता है, सदगुरु का गुणगान करता है, सदगुरु का यशोगान करता है, तो सदगुरु उसका नाम रोशन करते हैं। साध संगत जी, एक बार सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह का समय था। वो सत्संग में स्टेज पर विराजमान थे। एक नए सज्जन आए और उन्होंने प्रश्न किया, बाबा जी, गुरु नानक जी ने अपने समय में कड़वे रीठे मीठे कर दिए थे, आपने क्या करके दिखाया? मैं तो आप में ऐसा गुण कुछ नहीं देखता हूँ। बाबा जी ने कहा, हमने अभी कुछ कहा ही नहीं था। सत्संग में बैठे हुए एक दूसरे भगत खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि गुरु नानक सिंह के समय में तो मैं नहीं था, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं देखा है कि कितना बड़ा रीठा कैसे मीठा हो गया था, कौन सी मिठास थी। लेकिन मैं स्वयं जो है इनके सामने 2.5 मन का रीठा खड़ा हूँ, इन्होंने मुझे मीठा कर दिया। क्योंकि जब तक मेरे जीवन में सदगुरु नहीं आए थे, मेरे अंदर इतनी कड़वाहट थी कि मैं हर बात पर गाली देता था, बिना गाली के किसी से बात ही नहीं करता था। मेरे घर के दरवाजे से कोई जो है ऊंची मूछ करके गुजर नहीं सकता था। मैं अपने आप को जा करके मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हो। सदगुरु की कृपा हुई, मेरे मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया। मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। अब दूसरों को देखकर खुशी महसूस करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि मेरा जीवन कैसे बदल गया, कैसे मेरे जीवन में बदलाव आया। साध संगत जी, हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा से जब पूर्ण सदगुरु आते हैं और नाम का दान दे देते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है।
हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा बन गया है। पहले हम कैसे उठते बैठते थे, कैसे खाते पीते थे। सदगुरु की कृपा हमारे जीवन में क्या बदलाव ला दिया। सत्संग जी, जब हम बच्चियों को सत्संग करते देखते हैं तो हृदय में खुशी होती है, क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत ज़्यादा व्यतीत हो गया था। हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान जिंदगी का 2 हिस्सा बीत गया तब आया। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो सत्संग करते हैं, इनके जीवन में अभी से गुरु की सिखलाई आएगी, इनका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। ये जो है अपने जीवन में किस तरह से बदल जाएंगे। साथ संगत जी, इनका घर खुशहाल हो जाएगा। इंसान को यह सोचना चाहिए कि दुनिया में केवल प्रभु प्राप्ति के लिए इंसान आया है, लेकिन यहाँ आकर दुनिया की चमक दमक रंग रलियों में मस्त होकर यह भूल ही जाता है कि मेरा जीवन जो मिला है प्रभु की बंदगी के लिए ही मिला है। इसलिए मानव तन हमें मिलता है कि हम आकर के दुनिया में प्रभु की बंदगी करें। साथ संगत जी, लेकिन हमें अभिमान आ जाता है अपने धन पर, अपने रंग पर, अपने रूप पर। हम नहीं समझ पाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है इसे परमात्मा ने दिया है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। तन मन धन सब परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा का समझकर हमें उपभोग करना चाहिए। सत्संग जी, ध्रुव और प्रहलाद छोटे से बच्चे हैं, इनका नाम सभी लोगों ने सुना है। दुनिया वालों ने इनको कितना दुख दिया, कितना परेशान किया, लेकिन दोनों जो है प्रभु भक्ति से पीछे नहीं हटे, कभी नहीं भूले। इसलिए आज उनका नाम जो है श्रद्धा से लिया जाता है। पहले भी इस तरह के नाम आते रहते हैं, लेकिन अब जब छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हीं की तरह दातार की कृपा से अपने परिवार के साथ सत्संग में आते हैं और अपनी तोतली भाषा में गीत गाते हैं, विचार करते हैं, कहानी सुनाते हैं। सत्संग जी, वही ध्रुव प्रहलाद की याद आती है। आइए सत्संग जी, तो हम संसार में आए हैं, फूल बिखेरने के लिए आए हैं, फूल बनने के लिए आए हैं। हम कांटा ना बने, कांटा ना बोएं, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें काटने को मिलेगा। तो आइए साथ संगत जी, हम फूल ही बोएं, जिससे आगे से भी हमें फूल मिले, क्योंकि सदगुरु ने फूल और प्रेम बिखेरने के लिए कहा है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।